और शबरी के जब बेर खाए, एक और यहां पर मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, भगवान राम ने कभी झूठे बेर नहीं खाए। किसी पुस्तक में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि भगवान राम ने झूठे बेर खाए। एक और मिथक मैं आपको आज स्पष्ट कर देता हूं। लोग कहते हैं कि द्रौपदी की वजह से महाभारत हुई, एक स्त्री की वजह से महाभारत हुई। तो क्षमा कीजिए, सनातन धर्म की उस महाभारत की उस श्रृंखला को आप लोग उठा करके देखिए, तो जिस समय दुर्योधन पानी में गिरा उस समय पर द्रौपदी वहां उपस्थित भी नहीं थी। ये मिथक आप लोगों को थोड़ा तड़का डालने के लिए बता दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए बता दिए जाते हैं, हम हिंदू, हम सनातनी अपने वेद के मंत्रों को नहीं पढ़ते। छोड़ो वेद के मंत्रों को, उपनिषदों को पढ़ो। छोड़ो उपनिषदों को, कम से कम धर्मशास्त्रों को पढ़ो। उनको भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम पुराण तो पढ़ो महाराज। लेकिन समस्या ये है कि सुबह सुबह के समय में ये इंस्टाग्राम की ये रील्स वाली हमको जो है जीने नहीं देती। समस्या ये जो चल गया है, ये जो हमको दे दिया गया है, ये सबसे बड़ा भगवान का झूठा का साधन है। ये हमको विमुख करता है, भ्रमित करता है। इतना याद रखिए, यहां जब जब रामराज की कल्पना की बात होती है, शबरी के आश्रम में जाकर के पहुंचे भगवान राम। मनीष जी यहां उपस्थित है। अगर आप लोगों को बात उचित लगे, देखिए कहीं भी पुराण में देख लीजिए, किसी भी शास्त्र में देख लीजिए, कहीं झूठा नहीं खाया। भगवान राम जब वहां पहुंचे, हमारे पिताजी महाराज बड़ा सुंदर वृत्तांत बता देते। शबरी ने मुस्कुराते हुए राम से हल्का सा व्यंग्यात्मक तरीके से कहा कि राम, अगर सीता का हरण नहीं होता तो राम शायद शबरी के आश्रम में नहीं आता। उस समय राम जी महाराज ने बड़ा मुस्कुराते हुए उस प्रश्न का उत्तर दिया, मां, रावण को मारना होता तो ये लक्ष्मण मेरा अयोध्या में बैठ करके मार देता। इसके लिए राम नहीं आया है। राम किस लिए आया है? विप्रधेनु सुर संत हित। किसके लिए आया है? विप्र। बोलिए कि आप सब लोग किसके लिए आया है? हाथ उठा के बोलिए। विप्र अर्थात ब्राह्मण। दूसरा धेनु, गाय के लिए आया है। तीसरा सुर, देवताओं के लिए आया है। और चौथा संत। इन चार चीजों के लिए आया है। इन चारों के लिए अगर राम आ सकते हैं तो हम लोग उनका सम्मान क्यों नहीं कर सकते? विचार करिए। सनातन की संरचना इन चार के ऊपर होती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, गौ ब्राह्मण हितार्थाय। हमारे यहाँ सबसे पहले राष्ट्र की जब बात हुई है तो सबसे पहले उस राष्ट्र की परिकल्पना में सबसे पहले गाय को रखा गया है। और आज गाय की क्या स्थिति है? गाय पहले जो घर के अंदर होती थी और कुत्ता घर के बाहर होता था। आज स्थिति ठीक उल्टी है, कुत्ता घर के अंदर है और गाय घर के। क्या यही भारत का निर्माण करेंगे हम लोग? कई कई जगह घरों में मैं जाता हूं, वहां पे तो बोर्ड भी लगा होता है कि घर में रहने वाले कुत्तों से सावधान। अब ये समझ में नहीं आता ये बोर्ड किसके लिए लगा है? हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर का अन्न, उस घर का तर्पण, उस घर का पूजा देवता की छोड़िए हमारे पूर्वज भी ग्रहण नहीं करते। आज घरों में आप गाय नहीं पाल सकते हैं तो कम से कम घरों में आप जो है घर के बाहर निकल करके एक दिन, कम से हफ्ते, रोजाना नहीं दे सकते हैं तो हफ्ते में एक दिन अपने बच्चों को लेकर के किसी गौशाला में जरूर जाइए, गाय का संवर्धन कीजिए। उस समय राम ने बड़े हंसते हुए कहा, जब जब रामराज की बात होगी, पर ये याद रखिएगा रामराज कैसा होना चाहिए। प्रभु श्री राम जी महाराज ने कहा कि मां, रावण को तो लंका में बैठे हुए रावण को अयोध्या में बैठ करके लक्ष्मण भी मार सकता था, लेकिन राम सिर्फ शबरी के आश्रम तक इसलिए आया है क्योंकि वह बताना चाहता है जब तक राज सत्ता चल करके समाज के सबसे निचले पायदान तक नहीं पहुंचेगी तब तक रामराज की परिकल्पना सार्थक नहीं होगी।